नमो नियंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसारं येषु पञ्च नमोकारं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण पवन तीर्थयाण पश्चिमो जय जय गुरुगानम जय महपा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नर नारायण चरमतितयरामिमसतित सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 147वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जो कर्म है, कर्म की प्रकृतियां हैं, वह कितनी बताई थी, 158 प्रकृतियां बताई थी, जिसके अंदर में प्रत्येक कर्म की अलग अलग प्रकृतियां होती हैं, जिसमें ज्ञान वर्णीय की 5, दर्शन वर्णीय की 9, मोहिनीय की 28, अंतराय की 4, नाम की 2, गोत्र की 2, वेदनीय की 2 और इस प्रकार से नाम की 103, गोत्र की अंतराय की 5, अंतराय की 5, नाम की 103, गोत्र की 2 और वेदनीय के 2। इस प्रकार से 158 प्रकृतियां बताई थी। फिर हमने ये चीज देखी कि जो आत्मा है, कर्म की सिद्धि किस प्रकार से की गई। लोक व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो सुख दुख के आधार से ही कर्म की सिद्धि की जा सकती है, ये महाराज साहब ने बताया। और साथ में हमने ये चीज देखी कि जब तक आत्मा विपरीत गुण का आचरण करेगा तभी जाकर के वह क्या कहलाएगा, कर्म बंद करेगा। ये चीज पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जानी थी। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, आज हम कर्म की सिद्धि के बारे में विचार कर रहे हैं ना। हाँ जी, आज जनवरी की अंतिम तारीख 31वीं है और हम यहाँ पर आज मंगलवार की दूसरी क्लास में गंधर्वाद के अंदर हमारा विषय चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो जैन फाउंडेशन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन देता हूँ कि इतने लंबे काल तक क्लास चलने के बाद भी आप धैर्य रख करके चला रहे हैं। हाँ जी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कितनी क्लास होती है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि हम महावीर ने जिस तरह से इन गणधरों को, ब्राह्मण विद्वानों को कैसे कन्विंस किया, उनकी शंकाओं का निवारण कैसे किया है। कल मुझे ये भाई साहब चोरडिया जी पूछ रहे थे कि महाराज जी, महावीर स्वामी ने तो उनको 20 मिनट में समझा दिया था और आप तो 40 क्लास हो गए तो भी अभी कर्म की सिद्धि कर रहे हो साहब। अब मैं क्या करूं भाई साहब। मैंने उन चोरडिया जी को जवाब दिया, देखिए महावीर सर्वज्ञ थे, केवल ज्ञानी भगवान थे और सामने समझने वाले शंका होते हुए भी वो धुरंधर दिग्गज विद्वान पंडित थे। अब एक तो मैं महावीर नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं और आप लोग में से कोई धुरंधर दिग्गज विद्वान तो है नहीं साहब। तो मेरे को थोड़ा घूट घूट करके घूंटी पिलानी पड़ती है, तो टाइम तो लगता ही है, समय तो लगेगा। चलिए सर, मैं तो इनका रोज ही धन्यवाद करता हूँ कि ये क्लास चला रहे, यही बड़ी बात। अब ऐसी स्थिति में एक बात निश्चित समझिए, गुण है तो कर्म जरूर। आत्मा द्रव्य रूप में है तो कर्म भी द्रव्य। अब ये पहले आपको समझना है अनिवार्य कि हाँ सब हम कर्म को भी क्या कैसा कहेगा। ये कर्म है, अब आप इसको द्रव्य कर्म किसको कहेंगे, भाव कर्म किसको कहेंगे। हाँ जी, द्रव्य कर्म
हम किसको कहेंगे भाव कर्म, किसको कहेंगे साहब? द्रव्य कर्म जो है सिर्फ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो ग्रहण करके आत्म प्रदेशों पर एक रस होकर बंद होता है, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म कौन हो गया? राग द्वेष कषायों की तीव्रता के अंदर सतत उस प्रकार के कर्म बंधक परिणाम जो होते हैं उसको भाव कर्म। हाँ जी मेहता जी बोलिए। द्रव्य कर्म कार्बन वगैरह के पुद्गल जो आत्मा के साथ चिपकते हैं उसे द्रव्य कर्म कहते हैं, और भाव कर्म राग द्वेष के कषाय से जो कर्म परिणाम जो होते हैं, कर्म बंध में परिणाम होता है, उसे भाव कर्म कहते हैं। हाँ बस, तो ये जो हेतु है दोनों में, इधर द्रव्य मतलब कोई पदार्थ तो है ना। अब जो द्रव्यभूत पदार्थ है तो कौन सा है साहब? आप घर में देखेंगे भाव और द्रव्य में आपको भूख लगती है और श्रीमती जी भोजन बनाती है साहब, तो उसने द्रव्य साधन सामग्री गेहूं आटा चावल सब ले करके उन्होंने चाहे रसोई बनाई है, वो द्रव्य रसोई। लेकिन भाव में आपके परिणामों में भोजन की, खाने की आपकी भूख जो है वो उसके पीछे कारणीभूत है साहब। आप भूख नहीं लगेगी तो आप नहीं खाओगे ना, ये भी तो हमारे साथ में जुड़ा हुआ निमित्त है साहब। तो पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब पहले द्रव्य कर्म होगा कि पहले भाव कर्म होगा? हाँ बोलिए साहब, पहले क्या होगा? पहले द्रव्य कर्म होगा कि भाव कर्म होगा साहब? बोलिए नीति बहन। जी महाराज साहब, पहले भाव कर्म होंगे फिर उनसे द्रव्य कर्म बंधेंगे। बिना राग द्वेष की परिणति के कोई कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर ही नहीं सकता है, फिर कहां से कर्म बंधेंगे? आ रही ये बात समझ में? आपके अंतर में जब राग द्वेष क्लेश कषाय कर्म बंध कारक अध्यवसाय बनेंगे, परिणाम वैसे बनेंगे, तब आश्रव होगा। किसका आश्रव होगा? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का। क्यों होगा भाई साहब? कर्म के मुख्य आधारभूत घटक द्रव्य वही है। एक ही द्रव्य ऐसा है जो कर्म रूप में परिणत हो सकता है। एक ही घटक गेहूं का आटा है कि जो रोटी बन सकता है। क्या हुआ? पर्याय का परिवर्तन। मतलब जो गेहूं का आटा था उसको एक प्रक्रिया से करके आपने ऐसे ऐसे करके एक गोल शेप दे दिया, तवे पर उसको तपा करके आपने बनाया, अब जाकर के वो रोटी की संज्ञा बनी। पर्याय बदला। जो यहाँ पर बाहर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे सब, अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, उसी को ग्रहण करना है सब। वो ग्रहण कौन करेगा? भाव कर्म की परिणति वाले जी, जिनको राग द्वेष क्लेश कषाय कलह कंकास आदि पाप प्रवृत्ति हिंसा झूठ चोरी आदि करना है, अब वो करते करते इनको खींच खींच के अंदर लेंगे। अब ये जो खींच खींच के अंदर लेंगे सर, ये आकर के आपकी आत्मा के है, ये चिपक करके एक रस बन जाएंगे। अब ये कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे ही तो आपने रोटी संज्ञा नहीं दी है ना। अब डिब्बे में आटा पड़ा है तो आपने रोटी थोड़ी कहना है, तब तो आटा ही बोलेंगे। अब उसको ले करके अब आप कुछ बनाओगे तब जा करके वो रोटी बनेगी। आटा वही है, कोई रोटी बनाएगा, कोई हलवा बनाएगा, कोई शीरा बनाएगा, कोई और कुछ बनाएगा। जिसको जो बनाना है बनाओ, वो कौन क्या बनाएगा उसके भावों में, बनाने वाले के भावों में जो विचारधारा में भाव परिणाम बनेंगे वो उस हिसाब से वैसा बनाएगा। बस बात इतनी सी है। वैसे ये है गुण। इधर देखिए आप, अब मैंने ये तो नहीं किया कि भाई साहब इधर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ जी, इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये इधर ही क्यों जा रहे हैं? यही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है
तो ये इस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं और इधर ही क्यों जा रहे हैं, समझे? बोलिए मेहता जी। साहब जी, क्योंकि गुण में तो आत्मा उसके स्वभाव है, वही उसका गुण है, तो वो खींचने का उसका रहता ही नहीं है वहां पे। जब विपरीत भाव में आएगा तभी वो कामड़ वगैरह हाँ, कर्म खींचेंगे ना। जब आत्मा अपने गुणों में पूर्ण संपूर्ण है, प्रत्येक गुण आत्मा के पूर्ण संपूर्ण है, तब वो वैसे व्यवसाय खराब बना ही नहीं सकती है। तो ये एक भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वो खींच के ग्रहण करके नहीं लेगी था। अब मैं ये पूछता हूँ, आपने उपवास कर लिया, पचखान कर लिया ऐसा, तो अब क्यों रसोई बनाएंगे आप? जब उपवास कर लिया, आपने बोल दिया भाई घर में आज सबको उपवास ही है, आज पचखान ही कर लिया है, तो क्या जरूर है, क्यों बनाएंगे रसोई? आप नहीं बनाएंगे। अब किसके लिए बनाया? उपवास में खाया ही नहीं जाता है, उपवास में खाना वर्ज्य है, तो फिर बनाने का सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। ये विशेषता है। ये उपवास क्या है? इधर देखिए, उपवास आत्मा का गुण है। आहार करना आत्मा का गुण नहीं है। उपवास में रहना आत्मा का गुण है ना। तो जब आप खुद ही उपवास के पचखान में आ गए साहब, ये आपने प्रथम ग्रहण कर लिया और ये आप उपवास में आ गए, तो आपने आहार पानी आदि का मानसिक उपवास किसको बोल रहे हैं कि भाई मुझे खाने के पदार्थों की इच्छा विचारणा कुछ भी नहीं करनी है, तो वो बिल्कुल एक भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं लेगा। इसलिए उपवास करने वालों को, तप तपस्या करने वालों को बिल्कुल मन वचन काया के तीनों योगों से करनी है। ये नहीं कि मैंने उपवास कर लिया, पचक लिया है तो खाली शरीर से मैं मुंह में कुछ डालूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, इतने में ही हमारा उपवास समाप्त नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। आप मन वचन काया के तीनों योगों से स्थिर, त्रिकरण योग की बात है। अब इन तीनों युगों से जब आपकी बिल्कुल अनाहारी भाव में उपवास भाव की तीव्रता बनेगी, परिणाम बनेंगे, एक भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आप ग्रहण करके खींच के लोगे ही नहीं था। तो यहाँ पर ये जो है, ये किसका काम है? ये आत्मा के गुण है ना। कोई जड़ पुद्गल पदार्थ आदि कोई उपवास नहीं करते हैं। कोई आकाश को, धर्मास्ति काय को, पुद्गलास्ति काय को, किसी को उपवास नहीं करना है, आत्मा को ही करना है। इससे कर्ता भाव आत्मा का है, भोक्ता भाव आत्मा का है। तो उस कर्तृत्व भाव से जब आत्मा अपनी तरह से उपवास का पचखान रखे, उस समय आप कार्बन वर्गणा के एक भी नए पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करो, बशर्ते कि आप बिल्कुल मन वचन काया के योगों से शुद्ध कर रहे हो। और कर रहे हो तो नया तो ग्रहण नहीं करोगे, पुराने जो होंगे उनकी निद्रा होगी, वो ऊपर से बाहर निकलेंगे। ये जो बने बनाए कर्म है, अब ये बाहर निकलेंगे। आटा भी लिया, रोटी भी बनाई आपने, सेकने के लिए तवे पर रखी, वो जल रही है, जलती जा रही है। आप रखो, तवे पर रखो, 1 घंटे तक रखो, अब पूरी रोटी जल करके राख बन जाएगी। उपवास कर्मों को जला रहा है। उपवास कार्बन वर्गणा के इन द्रव्य पुद्गल परमाणुओं को आत्मा प्रदेश से निकाल करके बाहर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है साहब? आत्मा अलग द्रव्य है, पुद्गल परमाणु अलग द्रव्य है। आत्मा चेतन द्रव्य है, पुद्गल परमाणु जड़ द्रव्य है। जो बाहर से आकर आत्मा प्रदेशों पर चिपक गए हैं, अब उनको वापस बाहर निकाल के बाहर फेंकना है। ये काम आत्मा को करना है। और कौन करने वाला? इसीलिए आकाश पर अनंत काल में कोई कर्म नहीं चिपकता है। धर्मास्ति काय में कोई कर्म कभी नहीं चिपकता है। अधर्मास्ति काय में कर्म बनने की कोई बात ही नहीं आ रही। यद्यपि
ध्यान से सुनना साहब। यद्यपि अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकाश में लोकाकाश में ही रहते हैं। यद्यपि कार्बन वर्गना के अनंत अनंत पुद्गल परमाणु धर्मास्ति काय के गति सहायकता गुण से ही पूरे लोक में गति करते, अधर्मास्ति काय की सहायता से पूरे लोक के अंदर कहीं पर भी स्थिरता करते, उनको कभी कोई कर्म बनता ही नहीं। अनंत अनंत काल में आकाश को धर्मास्ति काय को कोई कर्म बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता है? क्या कारण है, क्यों नहीं बनता है? बोलिए सब हंसाबेन। हाँ, तीनों द्रव्य वो कोई कर्तृत्व भाव से राग द्वेष नहीं करते हैं, कर्तृत्व भाव नहीं है। हाँ, उनके अंदर राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है साहब, और राग द्वेष की प्रवृत्ति ही नहीं है तो उनके जो गुण है वो भी वितरागता आदि के कोई गुण ही नहीं है। ध्यान से समझिए, जिसका वितरागता का गुण होगा और वो गुण अंदर कर्म के आवरण से दबा हुआ ढका हुआ होगा और वो अपने गुण से विपरीत आचरण करके बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु खींच करके अंदर लेगा, वही कर्म बांधेगा तो ही कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। पहले इस शब्दों को बोलना पड़ेगा। शीतल बहन बोलिए। अब गिनती के 3 वाक्य हैं। जिसका वितरागता का गुण है वह अपने गुण से विपरीत आचरण करके कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेगा, तभी कर्म बंधेगा। चलिए, अब ये बात समझ ली आपने। गुण नीचे होना जरूरी है। सत्ता में पहले तो द्रव्य रूप में आत्मा होना जरूरी है, उसके गुण होने जरूरी है, और गुणों से ही विपरीत आचरण करना है उसको। क्यों करना है? क्योंकि सत्ता के गुण दबे हुए ढके हुए आवृत है, इसीलिए वो विपरीत आचरण कर रहा है। नहीं तो कल आप बोलोगे सिद्ध में तो वितरागता का गुण पूरा है तो वो कर्म क्यों नहीं मानते? सिद्ध की आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन खाली वितरागता नहीं, सभी गुण अनंत पूर्ण रूप में है। नियम क्या है? जो पूर्ण रूप में वही अनंत रूप में, जो अनंत रूप में है वही पूर्ण रूप में है। अब सिद्धों में सभी गुण पूर्ण रूप होने से एक भी आत्मा, एक भी सिद्ध आत्मा अनंत अनंत काल में कभी भी अपने गुण से विपरीत आचरण करती ही नहीं है। और आचरण करने के लिए न तो शरीर है, न मन है, न काया है, न वचन है, तो कैसे करेगी, क्या करेगी? सब सोचिए। बोलिए मनीषा बेन जी, ये शब्द बोलना है पहले। सिद्धों में सभी गुण अनंत रूप से प्रकट हो गए हैं, इसीलिए अनंत अनंत काल में एक भी आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करेगी ही नहीं, मन वचन काया के योग है ही नहीं। इतने शब्द छोड़ रहे आप, तो ये पहले समझिए। लेकिन अब जो गुण सिद्धों में पड़े हैं, ध्यान से समझना, जो गुण जितने प्रमाण में सिद्धों में पड़े हैं, सभी गुण हमारी आत्मा में एट प्रेजेंट आज पड़े हैं। लेकिन हमारी आत्मा में प्रत्येक गुण सत्तागत गुण पूर्ण शुद्ध स्वरूप में होने के बावजूद भी आवरणीय कर्मों से आच्छादित है, ढके हुए, और उसके कारण वो गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो जो आच्छादन ऊपर का आवरण है, उसके कारण वो जीव अब विपरीत आचरण करेगा, अपने ही गुणों से विरुद्ध आचरण करेगा। अब मेरी बात सुनिए साहब, मेरे को अच्छी भाषा में बड़े मीठे शब्द अच्छे बोलने आते हैं कि नहीं, फिर भी मैं गाली गलौज क्यों बोलूं? कब बोलता हूं मैं, क्यों बोलता हूं मैं? क्या मुझे अच्छे से अच्छे मधुर शब्द, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, इतनी अच्छी आदरणीय उच्च भाषा बोलनी नहीं आती है? मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? I have that good words inside my vocabulary library. तो फिर मैं उन शब्दों से विरुद्ध विपरीत गाली गलौज के, जो दूसरे को दुख पहुंचाने वाले शब्द हैं, वो क्यों बोलता हूं मैं? मेरी स्वार्थ बुद्धि
कसाय परिणाम और फिर कसाय की तीव्रता से मैं अपने ही ज्ञान को विकृत कर रहा हूँ और फिर मैं गाली गलौज के अपशब्द बोल रहा हूँ, तब मुझे कर्म का बंधन निश्चित। मेरे सामने दूध बढ़िया अच्छा पड़ा है साहब, मेरी बुद्धि बिगड़ रही है, मैं नींबू का रस डाल करके दूध को फाड़ करके विकृति पैदा कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि विकृत हुई, मेरी इच्छा अंदर से बनी कि नहीं मुझे इसमें से ये रसगुल्ला बना के खाना है भाई साहब। अरे जो सीधा दूध पीते तो डायरेक्ट प्रोटीन आपको काम का था, कैल्शियम काम का था। अब आपने उसमें नींबू का रस डाला, दूध फाड़ दिया, उसमें से जिसमें जो मेन विटामिन ए है, B1, B6, B12 है, वो पानी आपने फेंक दिया। अब उसका छेना निकाल करके रसगुल्ला बनाकर खा रहे हो, कहाँ से आपको मिलने वाला। फिर वो शक्कर की चाशनी में डुबो करके रखोगे, मीठा बनाकर खाओगे तो डायबिटीज नहीं होगी तो क्या होगा। अब उल्टी इच्छा करके विपरीतीकरण करके एक पदार्थ में विकृति ला करके फिर विपरीति बना करके खाना है भाई साहब। ये किसने सिखाया, क्यों बताया आप? जब रोज दूध पीते हो, जब रोज दूध पी करके आप एनर्जी ले रहे हो, तो आज क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं बस इच्छा हो गई ना, अब ये भाता है, मुझे तो रसगुल्ला भाता है, अब मुझे ऐसा बना कर। अब उनको कौन समझाए भाई साहब, क्यों ये अच्छे पदार्थ में ऐसी विकृति क्यों कर रहे हो आप? तो ये जो चीज है यहाँ पर निश्चित होना चाहिए साहब, ध्यान से समझिए। आत्मा ही द्रव्य के रूप में होना चाहिए, आत्मा के ही गुण होने चाहिए, और वो आवरणीय कर्मों से भूतकाल से ही विकृत है और फिर वो अपने गुणों से विपरीत आचरण करेगा। बाहर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींचकर लेकर के अब उसका कर्म बांधेगा। जब उसके घटक द्रव्य के रूप में है तो पिंड भी उसको निश्चित रूप में कर्म के रूप में बनना ही बनना है। वही है, सीमेंट है, और आपने पानी डालकर गोल करके लेप कर दिया तो सीमेंट का तो पत्थर बनना ही है वापिस, क्योंकि वो तो बना ही पत्थर में से। इसीलिए तो उसी में से बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में वो स्वभाव है कि वो कर्म के रूप में परिणत होती है। थोड़ा ध्यान से समझिए, जिस द्रव्य में जो उसकी गुणवत्ता है, योग्यता पात्रता है, वही उसके परिणमन में जो है परिवर्तन होगा, नहीं तो कैसे होगा। आत्मा में, भव्य आत्मा में मोक्ष प्राप्ति कारक योग्यता पात्रता पड़ी है, वही मुक्त होगी साहब। मोक्ष का मूलभूत तो उसके अंदर भव्यत्व ही नहीं होता, भव्यत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति योग्य पात्रता ही नहीं होती, तो वो कभी मोक्ष में जा ही नहीं सकती, मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकती है। पात्रता तो है ना। अब मोक्ष की दृष्टि के हिसाब से भवि अभवि कहा है, लेकिन कर्म के हिसाब से भवि अभवि नहीं कहा है। इसका उत्तर सीधा इतना ही है मेहता जी, कर्म के कारण ये भवि नहीं बना है, कर्म के कारण ये अभवि नहीं बना है। कर्म किसी को भवि नहीं बना रहा है, कर्म किसी को अभवि नहीं बना रहा है। 8 कर्मों की 158 प्रकृति के अंदर भव्यत्व पने की कर्म प्रकृति अलग नहीं है, अभव्यत्व की कर्म प्रकृति कोई अलग नहीं है। आप समझ गए बात में? वो क्या है? भवितव्यता, नियति है। इसलिए कर्म नहीं है, कर्म कारणीभूत होता तो मैं भी बांधता, आप भी बांधते, और मैं भी क्षय करता और आप भी क्षय करते। मैं कर्म बांध करके भवि में से अभवि बन गया क्या? मैं अभवि बने का कर्म क्षय करके वापिस दोबारा भवि बन जाऊंगा क्या? नहीं। इसलिए ये शब्द ध्यान में रखिए, भव्यत्वपना या अभव्यत्वपना कर्म जन्य नहीं है, कर्म कारणीभूत निमित्त नहीं है। कोई भी इस नाम कर इस प्रकार की कर्म प्रकृति ही नहीं है। कोई अभव्य बनने का कर्म बांध करके अभव्य नहीं बना है,
कोई भव्य नाम कर्म बांध करके भव्य नहीं बना है। आप पिछले भूतकाल के जो एपिसोड है वो देखेंगे, थोड़ा अभ्यास करिए। द्रव्यानुयोग में भव्य अभव्य की डिस्कशन चर्चा हमारी बहुत हो चुकी है। अब समझ में आ गई बात। भवी है अनंत अनंत काल भवी ही रहेगा, अभवी है अनंत अनंत काल तक अभवी ही रहेगा। कोई तीर्थंकर, हजारों तीर्थंकर इकट्ठे होकर मिलकर भी किसी अभवी को भवी बना नहीं सकते हैं। हजारों तीर्थंकर इकट्ठे होकर किसी भवी को अभवी बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति नहीं। हाँ जी, अब ध्यान देना, मिथ्या तो मोनीय कर्मजन्य प्रकृति है, उसको हम कर्म है इसलिए हटा भी सकते हैं, बांध भी सकते हैं। ये यहाँ अब ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति है, इसलिए इस कर्म की प्रकृति आप बांध भी सकते हो और क्षय भी कर सकते हो। सब जब है ही कर्म की प्रकृति तो बांधना भी संभव है, क्षय करना भी संभव। भवी अभव्य की कर्म प्रकृति ही नहीं है, इसलिए बांधना भी शक्य नहीं है, खपाना क्षय करना भी संभव। हाँ जी, ये शब्द बोलना है चोटिया जी, बरोबर बोलिए। महाराज भवी अभवी कर्मजन्य नहीं है, मिथ्या तो मोनियो कर्मजन्य है, तो बांध भी सकते हैं, उसको अपने खत्म भी कर सकते हैं। और भवी अभी कर्मजन्य नहीं है तो इसलिए बस बस, बहुत धन्यवाद आपको, बरोबर है। अब चलिए, जब आप ये बात जब कर्म की, हाँ जी, तो आज क्या हम समझ रहे हैं? नंबर 1, कर्म के लिए आत्मा द्रव्य का होना अनिवार्य। कर्म के लिए आत्मा के गुणों का होना अनिवार्य। नंबर 3, कर्म के लिए आत्मा के गुणों से विपरीत आचरण करना अनिवार्य। विपरीत आचरण करेंगे तब राग द्वेष क्लेश कसाय होना अनिवार्य। राग द्वेष क्लेश कसाय होंगे तभी जाकर के जीव कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा में आकर्षण मतलब आश्रव द्वार से ग्रहण करेगा। अब नंबर 6, आत्मा अपने रस उस पे लगा करके तीव्रता मंदता के आधार पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करेगा, तब जाकर के नंबर 8 पर अब वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर चिपक करके एक धब्बा स्टेन बना करके रहे, उसको कर्म संज्ञा देंगे, तब कर्म बोलेंगे आप। अब मुझे भी मालूम है कि 8-8 सेंटेंस आप नहीं बोल सकोगे, मैं क्यों निरर्थक आपको तकलीफ दूं भाई साहब। हाँ, समझ तो लीजिए, दूसरी बार तीसरी बार रिकॉर्डिंग सुन करके नोट्स कर लेना, लिख लेना। आखिर कर्म बनते हैं, मैं ये प्रूव कर रहा हूं। ध्यान दीजिए साहब, कर्म की क्लास नहीं चल रही है, गणधरवाद की क्लास चल रही है। मैं कर्म प्रूव कर रहा हूं। अगर कार्बन वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु नहीं होते, कर्म नहीं बनता। आत्मा ही नहीं होती, कर्म नहीं बनते। आत्मा के गुण ही नहीं होते, कर्म नहीं बनते। गुणों से विपरीत आचरण ही नहीं होता, कर्म ही नहीं बनते। आत्मा ही अपने गुणों से विपरीत आचरण नहीं करती तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींचते ही नहीं। आत्मा के पास मन वचन काया के योग ही नहीं होते तो भी आश्रव नहीं होता, और आश्रव ही नहीं होता, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों में ही नहीं आते तो आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस बनते ही नहीं, और एक रस बनते ही नहीं तो वो कर्म बनते ही नहीं साहब। अब मैंने 8 पहले पॉजिटिव वाले बोले हैं, उसी के नेगेटिव 8 ये बोले हैं। अब ये 16 वाक्य तो मुझे नहीं लगता है चोड़िया जी अब कल भी बोल पाओ, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। मेहता जी भी नहीं बोलेंगे, मुझे भी मालूम है। लेकिन आपको 1 बार 2 बार ये रिकॉर्डिंग सुन करके लिखने पड़ेंगे। 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव ये लिखोगे और बरोबर देखोगे। सिद्धों को ध्यान में रखिए, चारों घाती कर्मों को क्षय कर चुके ऐसे अरिहंतों को, सिमंदर स्वामी आदि को ध्यान में रखिए। वो भी बैठे हैं हमारे सामने,
ये 8 उनके अंदर घटाइए और उल्टे नेगेटिव 8 दूसरों में घटाइए, अपने आप में घटाइए। मैं क्या कर रहा हूं रोज, मैं रोज क्या कर रहा हूं, मैं अपने स्वगुणों से विपरीत आचरण कब कर रहा हूं। एक लेबर आया, मुझे पेमेंट करना है, मेरे पास पैसे हैं, लेबर ने काम किया है, मुझे बड़े प्यार से प्रेम से उसको दे देने। अब मैं उसको गाली गलौज करूं, नहीं तेरे को 500 नहीं 250 ही मिलेंगे, नहीं तेरे को 500 नहीं 250 ही दूंगा, नहीं तूने ऐसा नहीं किया ऐसा ही किया, नहीं तूने ये नहीं किया तूने। अब ये क्या करना भाई साहब, अब हम कर्म बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे। अब हमें कर्म बांधने की, जब ये परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, आप बिल्कुल अवेयरनेस होकर के बैठ करके देख लो भाई साहब। अब आपको लग रहा है कि राग द्वेष के आंदोलन, वाइब्रेशन अंदर आत्मा प्रदेशों में बरोबर पनपने लग गए हैं कि नहीं। हिमालय पर, कैलाश पर, मानसरोवर के अंदर कोई जो है समुद्र के अंदर लहरें नहीं चलती है, वहां समुद्र नहीं है, सरोवर है। ध्यान रखिए, सरोवर में कभी लहरें नहीं चलती, मानसरोवर एकदम स्टेडी स्टेबल शांत स्थिर पानी है। लेकिन समुद्र वो होता है जो बिना लहरों के होता ही नहीं है। ऑलवेज देयर आर द सब टाइड्स ऑफ द हाइड एंड टाइड्स, तो वो हमेशा समुद्र के अंदर ही होता। हम संसारी जीव समुद्र जैसे हैं, हमारे में राकेश के आंदोलन चलते ही रहते हैं, वाइब्रेशन चलते रहते हैं। कभी वो विचारों में, कभी वो वचन में, कभी वो कायिक क्रिया में है। तो अंदर कौन है, अंदर कौन है, ये आप पहले निर्णय कर लो। अब आपको पता चल जाएगा, समझे कि नहीं, ये क्यों हो रहा है। तो ये जो हम अंदर से, यहाँ आंदोलन शब्द को पॉलिटिक्स के अर्थ में नहीं लेंगे, आंदोलित होना है, वाइब्रेट होना है अंदर, पहले ये ध्यान रखना। अब ये जो है हमारी आत्मा है शरीर के अंदर, अब इस आत्मा के अंदर ये जो है, हाँ जी इधर देखिए, ये वितरागता का, अब जब वितरागता का गुण है, लेकिन ये गुण मेरा इधर आवरणीय कर्म से ढका हुआ है। अब क्या करना है, ये आधा भाग इधर के अंदर और ये इधर जाकर के द्वेष के अंदर, फिर ये द्वेष जो है ये अंदर चल करके ये क्रोधावेश के अंदर आ रहा, इधर ये काम के अंदर आ रहा। अब ये राग भाव आपका जो है ये माया में चल रहा है, इधर यही लोग में चल रहा है। हाँ जी इधर देखिए, अब ध्यान से आप, अब इसी में से जब इसके आंदोलित हुए, ये इसके अंदर से आनंदित, आंदोलित का मतलब ये है घंट बजाया और उसमें से रणकार की ध्वनि निकल रही, दैट साउंड वेव्स सेम लाइक दैट। इधर देखिए आप, अब ये इसमें से, तो यहाँ पर ये आपके पास एक साधन है, यहाँ पे आपके साथ दूसरा साधन है। मैं साधन शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान रख। ये इधर हमारे पास जो है तीसरा योग है। ये योग क्यों कहलाते हैं, मन वचन काया के है तो जड़ साधन है, जड़ पुद्गल परमाणु के बने हुए पिंड रूप साधन, लेकिन आत्मा के साथ जुड़ करके रहते हैं, इसलिए इसको योग कहते हैं। ऐसा बोलिए कोठारी जी, ध्यान में आ गया आपको। मन वचन का ये आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए योग कहते हैं। चलो हो गया ना, देखो अधूरी आधे अधूरे शब्द बोलते हैं ये तो। मन वचन काया जड़ है, लेकिन वो आत्मा के साथ रहते हैं, इसलिए वो उसके योग से, अभिव्यक्ति से वो कर्म मानती है, जुड़े हुए हैं, आश्रम करके। मन वचन काया तीनों जड़ पुद्गल परमाणुओं के बने हुए पिंड है, इसलिए जड़ है। लेकिन आत्मा के साथ वो जुड़े हुए रहने से योग बना।
ये आत्मा के साथ का योग जो बना है वो इसको देखिए आप। अब ये जो है ये क्या हो गया सब, अंदर दूध पड़ा है, उसमें नींबू का रस डाल करके आपने दूध में विकृति पैदा कर दी, दूध फट गया। अंदर गुण कौन सा था इधर, अभी मैंने लिखा था नीचे, वितरागता। हाँ, अब ये गुण है, इस गुण के ऊपर ऑलरेडी पूर्व कर्मों से आवरण आवरण चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। अब इतने कर्म के आवरण जो हमारे बंधे हुए, ये उसका मुख्य पहली ब्रांच हो गई सब राग और दूसरी हो गई द्वेष। अब राग के अंदर से माया और लोभ प्रकट हो गई और इधर क्रोध में, द्वेष में से क्रोध और मान प्रकट। अब ये वाइब्रेट हो रहे हैं साथ। अब ये जब जब वाइब्रेट हो रहे हैं, आज ध्यान से देखना इधर आप, अब ये जैसे जैसे जिस तरह से आंदोलित हो रहे हैं, ये वाइब्रेट हो रहे हैं। अब ये मन से इधर बाहर से, ये बाहर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच करके फिर अंदर ला। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लाएंगे, ये वापिस एक लेयर चढ़ाया, फिर ये दूसरा लेयर चढ़ाया, फिर ये तीसरा लेयर चढ़ाया, फिर ये लेयर चढ़ाया था, इसको यहाँ पर नाम दिया है। अब ये सब जो है ये कौन है, ये कर्म बन गए। ये बाहर है कार्बन वर्गणा, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, इसलिए मैंने कहा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही नहीं होते तो कर्म बनता ही नहीं। और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु तो है, लेकिन ग्रहण करने वाली आत्मा ही नहीं होती तो कर्म नहीं बनते। और ग्रहण करने वाली आत्मा है लेकिन गुण ही नहीं होते तो कर्म नहीं बनते। आ रही है बात समझ में? अब इधर क्या है, आत्मा भी है, पुद्गल पदार्थ भी है, कार्बन वर्गणा के परमाणु भी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है कि वो बन रहे। और मैं खुद अपने तरह से ज्ञान दर्शन चारित्र वितरागता आदि गुणों वाला हूं, मैं अब गुणों से विपरीत आचरण कर रहा हूं, मेरे रागद्वेष के वाइब्रेट होकर विचारधारा में वैचारिक स्थिति में चल रहे हैं। कभी यही जो है वचन योग की भाषा में जब मैं बोलता हूं तो यहाँ से आए तो क्या फर्क पड़ता है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु इस रास्ते से आत्मा में आएंगे। आखिर बाहर बारिश चल रही है तो या तो पानी खिड़की से आएगा, दरवाजे से आएगा, या जो है जमीनी स्तर बढ़ जाने से ऊपर चढ़ेगा, और तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से तो पानी घुसेगा ही अंदर। ये कर्म बन गए सब। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा आपको ध्यान लेना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के अंदर शंकराचार्य ने क्या कर दिया, संसार की अनंत आत्माओं के अस्तित्व का ही निषेध कर दिया। भाई साहब मैं फिर बात में आपको समझाऊं, शंकराचार्य ने क्या कह दिया, कोई संसार में आत्मा है ही नहीं, सिर्फ एक ईश्वर ही ईश्वर है और दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं है। अद्वैतवाद, कार्बन वर्गणा कुछ है ही नहीं, कोई जड़ पुद्गल परमाणु परमाणु कुछ भी नहीं है साहब, सिर्फ एक ईश्वर 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 ईश्वर। तो वो अग्निभूति गौतम क्या करें, विष्णु 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 विष्णु, सर्वत्र विष्णु विष्णु, पर्वत मस्तके विष्णु, चले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु सर्वत्र विष्णु देव। अब दूसरा कुछ है ही नहीं। अब क्या करना बताइए, जब दूसरे किसी को आत्मा ही नहीं मानना, दूसरे कोई कार्बन वर्गणा के जड़ पुद्गल परमाणु ही नहीं मानना, आत्मा के गुण अलग से आदि की वो कोई बात ही नहीं करते हैं, फिर आत्मा गुणों से विपरीत राग द्वेष कसाय आदि से आचरण कर रहा है, वो क्या हो रहा है सब, वो क्या हो रहा है सब? फिर ईश्वर ये सब करने जाता है तो वो क्या बिना राग द्वेष के हो रहा है साहब? वो कह रहे हैं भाई साहब ईश्वर तो लीला करता है,
अरे हाँ भाई साहब, हाँ लीला करता है, तो क्या लीला बिना राग द्वेष के करता है? आप मेरी बात ध्यान से समझिए, सुनिए और बिल्कुल दिमाग में लेकर प्रश्न विचार करना। बिना राग द्वेष की लीला होती है क्या? कोई राग का अंश न रहे, कोई द्वेष का अंश न रहे, कुछ भी न रहे भाई साहब। अब क्या करना बोलिए साहब? अगर वो हाँ भर दे कि हाँ साहब ईश्वर राग लीला करता है, वो राग द्वेष से होती है, तो फिर ईश्वर को कर्म क्यों नहीं बनता है? उन्होंने अपने सब सेफ साइड कर ली साहब, एक भी बात में कहीं पकड़े न जाए, इसलिए उन्होंने सेफ साइड कर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ईश्वर को कोई कर्म नहीं बनता। अरे ईश्वर तो अवतार लेता ही लीला करने के लिए अवतार लेता है, वो लीला करने का टाइम आता है तो ही वो अवतार लेके आता है। ऐसी ऐसी बातें इतनी सेट कर दी, चारों तरफ से इतनी बातें सेट कर दी, अब आपकी पकड़ में वो आएंगे ही नहीं, मानना ही नहीं है। अनंत आत्माओं के अस्तित्व का निषेध कर दिया, अन्य किसी पदार्थ के अस्तित्व का निषेध कर दिया। अरे भाई साहब, जब आप सबका निषेध कर रहे हो, नथिंग इज एग्जिस्टिंग एट ऑल, ओनली द सोल, द ईश्वर, द गॉड इज एग्जिस्टिंग, एक्सेप्ट द गॉड नथिंग इज एग्जिस्टिंग। और फिर बोल रहे हो ईश्वर तो सृष्टि का करता है, फिर बोलते वो तो सृष्टि चलाता है, फिर बोलते वो तो प्रलय करता है। Please, Mehtaji, listen it carefully. Then what type of the contradiction in their statement? And if they are giving that such type of the contradictory statement, how can you prove that they are the omnipotent teacher and the all-pervading knowledge? वो सर्वज्ञ कैसे कहेंगे आप? ये क्या बात कर दी? कैसे सर्वज्ञ बोलेंगे आप? If we have that type of the God, if we have that type of all-pervading knowledge, then it is not possible for him to give the contradictory statement. विरोधाभासी वक्तव्य यह सर्वज्ञ का कार्य कभी संभव नहीं है। अस्तित्व जिसका है उसका निषेध करना ये मिथ्यात्व है कि नहीं है? क्या हो गया चोटिया जी, आप थोड़ा आप दिमाग चलाओ तो सही भाई साहब, क्यों नहीं समझ में आ रही ये बात? कोई बड़ी बात थोड़ी है कि समझ में नहीं महाराज, एकदम समझ में आ रही है महाराज, सुन रहा हूँ एकदम ध्यान देके, एकदम समझ में आ रही है। अरे जब जिसका अस्तित्व है संसार के अंदर, अनंत अनंत आत्माओं का अस्तित्व है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का अस्तित्व है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं के संयोजन का अस्तित्व है, और आप मना कर रहे हो? नथिंग इज एक्सिस्टिंग एक्सेप्ट द गॉड, नथिंग इज एक्सिस्टिंग, व्हाट इज दिस? पहली बात तो ये मिथ्यात्व का हो, मिथ्यात्व के प्ररूपक वो केवल ही सर्वज्ञ कैसे होंगे? ये क्या बात चल रही है सब? इतना कॉन्ट्रास्ट, इतना कॉन्ट्रास्ट, इतना बड़ा विरोधाभास कैसे संभव है? और फिर वो बात ही उड़ा देते हैं, नहीं नहीं कर्म वरम कुछ ही नहीं है, कर्म वरम कुछ भी नहीं है साहब। ये क्या बात कर दी आपने? ये गलती है साहब, बिल्कुल विरोधाभासी है साहब। महावीर ने बरोबर कह दिया है साहब, अनंत अनंत आत्माएं संसार में है, और अनंत अनंत आत्माओं की एक एक के गुण अनंत है। जरा ध्यान से सुनना, एक एक आत्मा के गुण अनंत है, एक एक आत्मा के प्रदेश असंख्य, एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, एक एक प्रदेश में ऐसे अनंत गुणों का अनंत प्रमाण एक एक आत्मा में। Each and every soul, the living being, are all the same, similar to each other. There is no difference between one soul to the another soul, not at all. No doubt in the modification paryay ke andar they have taken the different physical structure, the body. So we are just going them with their paryay, the body. But inside they are already the real beings, the soul atma hai. आत्मा है। जब इतनी अनंत अनंत आत्मा है तो सामने संसार का बैलेंस देख लो, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल बैलेंस। अनंत अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी है,
और मात्र कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं, सभी प्रकार के 8 प्रकार की वर्गणाओं के पुद्गल परमाणु अनंत 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 जगत में है। महावीर कह रहे हैं न मुझे बनाने की आवश्यकता है, न किसी को बनाने की आवश्यकता है, न आत्माएं बन सकती है, न ये अनंत अनंत परमाणु बन सकते हैं। तो we the Jains are believing in the dualism. Both the things are existing, either Jeev and Ajeev. The both type of substances are existing in the world. आप निषेध नहीं कर सकते हो। महावीर सर्वज्ञ है, जिन पदार्थों का अस्तित्व है उसका विधान अवश्य करेंगे ही करेंगे। पदार्थ का अस्तित्व है, उसका निषेध करना ही मिथ्यात्व है। ये क्या बात कर दी आपने? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल है, मैं बनाने नहीं गया हूं, मैं किसी आत्मा को बनाने नहीं गया और मैं एक भी पुद्गल परमाणु को बनाने नहीं गया हूं। मैं हूं या ईश्वर है, मेरी भी आत्मा है, ईश्वर की भी आत्मा है। ईश्वर भी एक भी आत्मा को बना नहीं सकता है, एक भी परमाणु को बना नहीं सकता है, नॉट एट ऑल। क्योंकि बनाने के लिए वैसा कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है कि जिसमें से आप आत्मा बना सको या जिसमें से आप परमाणु बना सको। नॉट सच टाइप ऑफ एटम्स आर एग्जिस्टिंग एट ऑल। ये मौलिक बातें, पहला फंडामेंटल चीजें आप पहले पकड़िए। बेसिक प्रिंसिपल्स का आधार ही बेसिक पदार्थ है, ध्यान से समझिए। यदि पदार्थों का अस्तित्व है तो पदार्थों के आधार पर सिद्धांत बनते हैं। पदार्थों का ये अस्तित्व वैसा नहीं स्वीकारोगे तो सिद्धांत ही वैसे नहीं बन, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्या बात कर दी आपने? सिद्धांतों का आधार बेस किस पर है? पदार्थों पर है, द्रव्य पर है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। गुण पर्याय कैसे हैं? उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया वाले हैं। इतनी जड़ बेसलाह, इतनी जो है इतनी स्थिर कक्षा का सिद्धांत महावीर बता रहे हैं, कहीं पर भी आपको एक हल्का सा भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगेगा। देयर विल बी नो कॉन्ट्रास्ट एट ऑल। द वन स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी विद द अनदर स्टेटमेंट। क्या कितनी बड़ी बात की है महावीर ने। हेड्स ऑफ हमारे तो जो है सिर झुक जाए उनके सामने 1000 बार। इतनी बड़ी गजब कर दी महावीर ने, इतने बड़े सिद्धांत और ऐसे पदार्थों का स्वरूप प्रतिपादित कर दिया है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। ये फटाक से 1 मिनट में आकर के ये ना कह देते हैं। कोई आकर के आत्माओं के अस्तित्व का ना कह रहे हैं, कोई आके पुद्गल पदार्थ के अस्तित्व का ना कह रहे हो। एक तरफ निषेध कर रहे हो और फिर दूसरी तरफ बोलते हो हमारा ईश्वर सृष्टि का सर्जन करता है। ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो क्या है ये? आप क्यों नहीं दिमाग लगाते हो, क्यों नहीं सोच सकते हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब पदार्थ का, मूलभूत पदार्थ का अस्तित्व का निषेध करते हो, फिर आप बोलते हो कि सृष्टि का सर्जन करने वाला ईश्वर है, फिर आप बोलते हो सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है, फिर आप बोलते हो सृष्टि का संहार करने वाला। अरे जब कुछ है नहीं तो संहार किसका करना है? जब कुछ भी नहीं है, ईश्वर के सिवाय कुछ है नहीं, तो प्रलय करना किसका है? एक एक स्टेटमेंट जब वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है तो ईच एंड एवरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज ए मिथ्यात्व, गहरा मिथ्यात्व, गाढ़ मिथ्यात्व, बड़ा भारी मिथ्यात्व। ये क्या हो रहा है सब? आप सोचिए भाई साहब, महावीर जो है वो अग्निभूति गौतम को इसी तरीके से समझा रहे हैं। हालांकि महावीर सर्वज्ञ है और अग्निभूति गौतम दिग्गज धुरंधर विद्वान पंडित है। अब या तो चौड़िया जी आप पहले धुरंधर विद्वान पंडित बन जाओ तो आपको इतनी क्लास लेने की जरूर नहीं पड़ेगी, तो बहुत शॉर्टकट में समझ जाओ। ये चौड़िया जी मेरे को बोलते हैं कि भाई साहब वो तो महावीर से अग्निभूति गौतम तो 20 मिनट में ही समझ गए और आप तो अभी इतनी और क्लासें ले रहे हो, कितने घंटे हो जाएंगे? अब मैं क्या करूं, सोचिए साहब।
मुझे तो वो घूट घूट करके घूटी पिलानी पड़ती है ना, इतना घूटना पड़ता है। मैं भी क्या करूं, ये हिस्टोरिकल चीजें नहीं है भाई साहब। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, हो गई खत्म कहानी। ये ऐसी बातें नहीं है, ये सिद्धांतों की बात है, मूलभूत आधार का सिद्धांत। अब समय लगता है, मैं भी क्या करूं भाई साहब, बोलिए सर। अब आपने हाथ भी उठा लिया, इधर घड़ी भी आगे बढ़ गई, टाइम भी पूरा हो गया, दोनों तरफ से मैं भी। चलो बोलिए सर। हाँ जी हाँ महाराज साहब, जो महाराज साहब प्रश्न वही था जो आपने शेष में जो बताया। जब वो बोलते हैं कि संसार में ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं, तो ईश्वर पर सृष्टि किसके किसकी करता है, संचालन किसका करता है और किसका प्रलय करता है, जब संसार में कोई ईश्वर के अलावा कोई कुछ है ही नहीं। अब आपको भेजता हूँ मैं शंकराचार्य के पास, जाकर पूछना। हाँ हाँ, तो महाराज साहब तो उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया? वही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, वही महाराज साहब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कोई जवाब ही नहीं। यही तो तकलीफ है। वो तो देखिए, मिथ्यात्व भी ऐसा पकड़ मजबूत दबा के बैठता है कि वो बोलता है माइट इज ट्रूथ, नॉट द ट्रूथ इज माइट, ऑलवेज द माइट इज ट्रूथ। ये उनकी मानसिकता है सब। यही तो बड़ी समस्या है। मेरे को नहीं, सिमंदर स्वामी को भी आज रोज यही तकलीफ हो रही है कि लोगों का मिथ्यात्व निकालना कैसे। रात दिन उनको ये तकलीफ हो रही है। वो कितनी तृष्णा दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा महाराज साहब, मैं आपके द्रव्य कर्म की ये डेफिनेशन में लिख सकता हूँ क्या कि कार्बन बर्गना से बने हुए कर्म? आप जो ना, आप रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना, अभी टाइम ऊपर हो रहा है। बोलिए मेहता जी। साहब जी, श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय में पढ़ रहा हूँ अभी मैं। उसमें कर्म को संचित कर्म में वो वासना के रूप में होता है। तो सवाल ये उठता है उसमें कि वासना का आधार क्या? अगर वो ईश्वर कहे तो भी तकलीफ में आते हैं, वो ईश्वर नहीं कहे तो वो कोई बता नहीं सकते अद्वैतवाद में। जैसे मैं शंकराचार्य का ही मैं पढ़ रहा हूँ अभी मैं, अभी खत्म होने आई है अभी भगवत गीता। हाँ हाँ बरोबर, ठीक है ठीक है। आप इसमें जितने लॉजिकल अप्रोच बनाओ सबको बता देना आप लिख करके। जितने लॉजिकल अप्रोच आपके आ जाए वो सबको समझा दें। जी सर, जी सर। नमो हरिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, सव्वसापुणम, एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनम, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पंडतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधान सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब।